नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश नारायणी नमोस्तुते में। गिरिराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण भगवती जगदम्बा शैलपुत्री कहलाती हैं। शैलपुत्री स्वरूप में माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। ये भक्तों को अभय और मंगल प्रदान करने में सक्षमता का प्रतीक हुआ करते हैं। माता शैलपुत्री अनगिनत चंद्रमाओं के प्रकाश और तेज को लज्जित करती हुई अत्यंत प्रभा संपन्न है। ये वृषारूढ़ा हैं, बैल इनका वाहन है। अर्धचंद्र इनके केशों में सुशोभित है। हाथों में त्रिशूल भी है और भक्तों के लिए वर मुद्रा भी है। माता शैलपुत्री ही बाला सुंदरी और कन्याकुमारी है। नवरात्र का प्रथम सोपान इन्हीं की कृपा प्रसाद से आरंभ हुआ करता है। माता शैलपुत्री का ध्यान कुछ ऐसे आप कर सकते हैं। इस मंत्र द्वारा आप कहें ओम भूर्भुवः स्वः शैलपुत्री इहा गच्छ इह तिष्ठ शैलपुत्रे नमः शैलपुत्रीम आह्वयामि स्थापयामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम जगत पूज्य जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजाम ग्रहाण कौमारी जगत मात्र नमोस्तुते। इस प्रकार इनका ध्यान करते हुए दर्शकों, आप आगे माता की प्राकट्य की कथा समझे। प्राकट्य की कथा कुछ इस प्रकार है कि पर्वत राज हिमालय के घोर तप से प्रसन्न होकर भगवती आदि शक्ति ने इनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेना स्वीकार किया और पर्वत राज को अनुग्रहित किया। पूर्व जन्म में यही दक्ष की कन्या थी, जिनका विवाह भगवान शिव जी से हुआ था। अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में सभी देवी देवताओं को यज्ञ भाग लेने हेतु आमंत्रित देखकर माता सती भी क्रोधित होकर पिता के घर पहुंची, ये जानने हेतु कि किस कारण से उनके पति भगवान शिव को ही यज्ञ भाग हेतु निमंत्रण नहीं भेजा गया। हालांकि भगवान शिव ने उन्हें बहुत रोका था और भगवान शिव द्वारा बहुत रोके जाने पर भी और बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, इस सलाह को अनदेखा कर जब माता सती पिता के यज्ञ में पहुंची तो यज्ञ स्थल पर उपस्थित परिजनों द्वारा स्वयं की अवज्ञा, अवहेलना और व्यंग उपहास से आहत होकर स्वयं को योगाग्नि द्वारा उन्होंने भस्म कर दिया। इस महादारुण दुख से क्रोधित और संतप्त भगवान शिव के गणों ने दक्ष के यज्ञ को पूर्णतः ध्वंस कर दिया। यही योगाग्नि से भस्म हुई सती कालांतर में हिमालय की पुत्री के रूप में पुनः उत्पन्न हुई और अनन्य तप द्वारा भगवान शिव को पति के रूप में इन्होंने पुनः प्राप्त किया। इनके जन्म से पर्वतराज हिमालय की कीर्ति तीनों लोकों में हुई और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जिनके एक भ्रुकुटी के कटाक्ष से करोड़ों सृष्टि लय होकर पुनः उत्पन्न होती हैं, वह आदिशक्ति माता भगवती उनकी पुत्री बनकर आई। इससे बड़ा सौभाग्य त्रिलोक में भला किसे मिलेगा। दर्शकों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री स्वरूप के पूजन से योगी जन अपने चित्त को मूलाधार के जागरण में लगाते हैं। शुरुआत मूलाधार से की जाती है साधना की और वहाँ ध्यान लगता है शैलपुत्री माता की आशीर्वाद से। माता शैलपुत्री योगारूढ़ ऐसे सद साधकों का रक्षण कर उन्हें साधना में गति प्रदान करती है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना से हमें एक प्रकार की शुभ और शुद्ध ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग हम अपने मन के विकारों को दूर करने में कर सकते हैं। कोई भी साधना, कोई भी पूजा पद्धति, आराधना बिना मन के विकारों के शांत हुए नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम माता शैलपुत्री का पूजन होता है। चित्त का शांत होना, आप समझते हैं, किसी भी साधना की पहली सीढ़ी हुआ करती है और माता शैलपुत्री पहले ही दिन अपने कृपा कटाक्ष से भक्त के मन को स्थिर कर देती है, जिससे आगे की साधना विधि, साधना पथ निष्कंटक हो जाए। दर्शकों, माता शैलपुत्री
पहले दिन पूजी जाती हैं। और पहले दिन आप नवरात्रि में एक नियम रखें कि सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें। प्रयास करें कि फिर स्नान कर शुद्ध साफ कपड़े पहने। कोशिश ये रहे कि या तो शुद्ध धवल यानी सफ़ेद अथवा पीत वर्ण यानी पीले कपड़े आप पहने, जो कि माता शैलपुत्री के पूजन में अति शुभ रहा करते हैं। हालांकि दुर्गा पाठी जो सप्तशती का पाठ करेंगे या जिन्हें विशेष अनुष्ठान करना है, कोई देवी की खास साधना चल रही है, ऐसे साधक रक्तवर्णी कपड़े ही पहनेंगे यानी लाल वस्त्र ही धारण करेंगे। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना और कलश स्थापना करने के बाद आप माता शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करें और ध्यान करते हुए माता का पूजन यथोपचार धूप, दीप, गंध, पुष्प, अक्षत, रोली, मूली, प्रसाद आदि से करें। और भगवती का ध्यान करते हुए आप कहें, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। और फिर इन माता को प्रणाम करते हुए शैलपुत्री माता के व्रत का, प्रतिपदा के व्रत का संकल्प लें। शैलपुत्री माता की कथा, आरती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति और दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। फिर माता की आरती करें। इस प्रकार पूजन कर आप माता से अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। उत्तम स्वास्थ्य के लिए और मन की चंचलता को दूर करने के लिए यदि आप माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो आपका मन भी एकाग्र होगा, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, मन, तन, देह सबको आनंद मिलेगा और आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। दर्शकों, 7 अक्टूबर यानी प्रथम नवरात्रि के दिन जिन जातकों का जन्मदिन है उन्हें माता भगवती शैलपुत्री के साथ साथ पहले नवरात्र पर भगवान गणेश जी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि 7 अंक के अधिपति केतु हुआ करते हैं और केतु के अधिपति है भगवान गणेश। अपने नित्य नवरात्र साधना के अतिरिक्त जो आप साधना करेंगे, सप्तशती का पाठ है या कोई भी, उसके अतिरिक्त यदि आप भगवान गणेश जी की भी आज विशेष उपासना करते हैं तो पूरा वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ, बहुत ही सफलता के साथ, बहुत ही आनंद के साथ बीतेगा। और इसके लिए आपको भगवान गणेश जी के 12 नाम स्तोत्र, शतनामावली यानी 108 नाम या गणेश सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिन जिन साधकों की संस्कृत अच्छी है, जिन भक्तों की संस्कृत पर अच्छी पकड़ है, उनके लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना हुआ करती है और ये सर्वश्रेष्ठ फल इसके पाठ से मिला करता है। दर्शकों, इस तरह भगवान गणेश जी के पाठ पूजन से आप अपने जन्मदिन पर पूजा आराधना करते हैं और प्रयास करते हैं कि पूरे नवरात्रि में आप इसी प्रकार पूजा करें, तो आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक शुभता, एक शुद्धता पाएंगे और आपके आने वाला पूरा वर्ष, आपके जीवन में आ रही जो समस्याएं, परेशानियां, वो खत्म होगी और पूरा वर्ष आनंद से बिना किसी रुकावट के जाएगा। माता शैलपुत्री के पूजन से विशेष जो फल है वो ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम देखें तो चंद्र ग्रह के दोष से निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। यानी किसी की जन्म पत्री में, कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, पाप पीड़ित है, शनि के साथ है, राहु केतु से दूषित है, तो ऐसे लोग यदि माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ होता है। जिनके भी पत्रिका में ऐसे दोष हैं और विशेषकर जिनके चंद्र केतु का ग्रहण दोष होता है, ऐसे लोगों को माता शैलपुत्री का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवती शैलपुत्री का निवास स्थान यदि धरती पे कहीं माना जाए तो वाराणसी में है। वाराणसी में एक प्राचीन और भव्य मंदिर स्थित है जहाँ माँ के दर्शनों का विशेष लाभ मिला करता है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा पे यदि वहाँ मंदिर में कोई दर्शन आप कर लेते हैं, माता के दर्शन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होता है। चंद्र ग्रह के दोष या चंद्र ग्रहण के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है, मन में आ रही विकार, चंचलताएं समाप्त होती है, मन को शांति मिलती है।
दर्शकों, एक विशेष बात समझिए, औषधियों यानी कि जड़ी बूटियों पर भी नव दुर्गा का प्रभाव होता है। 9 विशेष जड़ी बूटियाँ या 9 औषधियों पर नव दुर्गा का पूर्ण प्रभाव है। माता शैलपुत्री का प्रभाव हरड़ पे हुआ करता है। हरड़, जिसे हरित की भी कहते हैं, संस्कृत में हरित की और आम बोलचाल में हरड़ कहा जाता है। ये त्रिदोष को हरने वाली, देह को कांति युक्त और बल से परिपूर्ण कर देने वाली औषधि है। नव औषधि जो नव दुर्गा के प्रतीक है, नव दुर्गा का जिन पर अधिकार है, ऐसी 9 औषधियों को समझकर और इन्हें जीवन में उतार लें, अगर इन्हें हम आत्मसात करें, इन्हें समझ के सेवन करना शुरू कर देते हैं, ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष तक निरोगी जीता है और माता दुर्गा की उस पर विशेष कृपा बनी रहती है। आप माँ भगवती की साधना के साथ साथ औषध और जड़ी बूटियों को भी शामिल कीजिए। दर्शकों, प्रातः 6:17 से 7:44 तक का समय साधना आरंभ करने के लिए अति शुभ समय रहेगा। अन्यथा आप अभिजित मुहूर्त से भी साधना भजन अपने आरंभ कर सकते हैं। दोनों मुहूर्त शुभ हैं। अभिजीत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अब हम जानते हैं कि राशियों के अनुसार किस तरीके का पूजन, व्रत, उपाय और क्या हवन आदि करने चाहिए, जिससे आपको माता शैलपुत्री का आशीर्वाद मिले और विशेष लाभ मिले, आपका भाग्योदय हो और माँ दुर्गा की कृपा आपको अमोघ रूप से प्राप्त हो। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातक आज के दिन माता को गुड़ व घी का प्रसाद विशेष रूप से लगाएं और लाल पुष्पों से पूजन करें। गुलाब के पुष्प, गुड़हल के पुष्प लाल रंग के होते हैं, इनके आप पूजा में प्रयोग करें। अपने स्तोत्र पाठ आदि का पूजन स्तवन करने के बाद में जब आप घर से बाहर निकलें तो प्रयास ये करें कि लाल रंग की गाय या नंदी यानी सांड आपको मिले लाल रंग के, उनको आप गुड़ अवश्य खिलाएं और उनको पूरे मन से प्रणाम करें कि भगवती इन्हीं में स्थित है, और इस भाव के साथ उनको आप गुड़ खिलाते हैं तो निश्चित रूप से भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। वृष राशि के जातक, वृष राशि वालों को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर का विशेष भोग रहेगा और प्रयास रहे कि भगवती के पूजन के साथ साथ आप शिवालय अवश्य जाएं और शिवालय में जाकर मीठे दही से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। इससे आपको ग्रहों में भी शांति मिलेगी और आपके धनागमन के स्रोत खुलेंगे। साथ ही साथ सफ़ेद गाय या सफ़ेद नंदी को चावल या खीर खिलाने से आपको माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातक इस दिन मूंग से बने प्रसाद माता के आगे अवश्य रखें। भगवती को मूंग की दाल से बने प्रसाद आपको अर्पित करने हैं। और भगवती दुर्गा की पूजा के साथ साथ आप लक्ष्मी नारायण की पूजा भी अवश्य करें। इस युगल की पूजा करने के साथ आप जब घर से बाहर निकलें तो गाय या नंदी को मूंग की दाल अवश्य खिलाएं। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातक यदि माँ दुर्गा की शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ भगवान शिव पर कच्चे दूध का अभिषेक करते हैं और वहाँ लघु मृत्युंजय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो विशेष लाभ होगा। किसी भी प्रकार का ऋतुफल आप छोटी बच्ची को अवश्य दें, इससे आपको भगवती शैलपुत्री की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों को माता दुर्गा की पूजा में मालपुए का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप मालपुआ अवश्य अर्पित करें और कुमकुम और शहद इन्हें आपस में मिलाइए और इन्हें मिलाकर माता की प्रतिमा या फोटो में उनके चरणों में तिलक कीजिए। साथ ही साथ आप पूजा के उपरांत थोड़े से गेहूं ले जाकर गाय को या नंदी को अवश्य खिलाएं और प्रणाम करके भगवती का ध्यान करें, आपको विशेष लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों को मूंग से बनी हुई मिठाई, मूंग दाल की मिठाई भगवती को अर्पित करें और साथ साथ आप भी भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन और साथ ही किसी भूखे को भोजन कराने का प्रयास अवश्य करें। आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर, माता की पूजा कर घर से निकलें, कोई भी भूखा व्यक्ति मिले उसे भोजन अवश्य कराएं, बहुत लाभ होगा।
बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों को घी और शक्कर के साथ में विशेष पंच मेवे का भोग लगाना है। ऐसा भोग भगवती माता के सामने आप अर्पित करेंगे और संभव हो तो आप भगवती माता की पूजा करने के बाद सीधे शिवालय जाएं और मोगरे के फूलों से भगवान शिव का श्रृंगार करें और फिर किसी गाय या नंदी को आप श्वेत यानी सफ़ेद रंग की मिठाई अवश्य खिलाएं और प्रणाम करें। गाय में आपको भगवती और नंदी में आपको भगवान शिव की भावना रहे, इस प्रकार आप उनकी सेवा करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातक इस दिन लाल वस्त्र पहने, रक्त कनेर या गुड़हल के पुष्प आपके लिए अति शुभ रहेंगे यदि आप भगवती पर अर्पित करते हैं। गुड़ घी का भोग आप अवश्य रखें और घर से निकलने पर गाय अथवा नंदी को पूजा उपरांत गुड़ अवश्य खिलाएं। बात करते हैं धनु व मीन राशियों की। धनु व मीन राशि के अधिपति बृहस्पति हुआ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति इनके अधिपति हैं। उन्हें माता के पूजन में लाल और पीले गेंदे के फूल अवश्य रखने चाहिए। इस विशेष प्रयोग से आपको ग्रहों का भी सुफल प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप यदि रात्रि में भिगोई हुई चने की दाल में हल्दी मिलाकर और थोड़ा सा उस पर गुड़ रखकर उसे गाय को या नंदी जी को खिला देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बृहस्पति भी शुभ रहेंगे और देवी की कृपा भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आप चंदन अथवा केसर के इत्र से भगवान शिव जी का अभिषेक अवश्य करें। अब बात करते हैं मकर व कुंभ राशि के जातकों की। मकर व कुंभ राशि के जातक जिनके अधिपति भगवान शनि हुआ करते हैं, इनको माता जी की पूजन में धूप का विशेष ध्यान रखना है। गूगल की धूप जलती रहे और उसी दौरान आप पाठ या मंत्र स्त्रोत आदि अपने करें। इससे आपको निश्चित रूप से विशेष फल का लाभ होगा। साथ ही साथ इन राशियों के जातक, मकर और कुंभ राशि के जातक भगवान गणेश जी और भगवान भैरव जी की विशेष पूजा आराधना इस नवरात्रि में अवश्य करें। प्रयास करें कि आप भैरव नामावली का पाठ करें। भैरव नामावली जिसमें 108 भैरव जी के नाम होते हैं, इनका आप पाठ अवश्य करें। और घर से निकलें तो गाय के लिए और कुत्ते के लिए, श्वानों के लिए और गौ माता के लिए आप रोटी लेकर निकलें और उनको भोजन कराएं और हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपको विशिष्ट लाभ होगा। दर्शकों, जिनको कर्ज की समस्या हो या धनागमन में परेशानी हो रही हो, पैसे की समस्या चल रही है, वह सभी इस दिन से नित्य भगवान शिव पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, जिन गुलाब के फूल की जो पत्तियाँ रहती हैं, उसको अर्पित करना है भगवान शिव पर। गुलाब के फूल की प्रत्येक पंखुड़ी पर चंदन अथवा अष्टगंध से आपको श्रीम लिखना है और श्रीम लिखकर उस पंखुड़ी को भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर उस पत्ती को चिपका देना है। ऐसा कम से कम आपको 27 पंखुड़ियाँ नित्य अर्पित करनी है। ऐसा यदि आप प्रथम नवरात्र से शुरू कर लंबे समय तक करते हैं तो निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति और धनागमन के मार्ग खुलेंगे। कम से कम 27 अवश्य करनी है। अधिक करेंगे अधिक लाभ होगा। 108 करने लगेंगे नित्य तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसी प्रकार छात्रों को प्रतिपदा से नित्य माँ सरस्वती का ध्यान करना और गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। इससे परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ माता सरस्वती का ध्यान करके और शैलपुत्री और भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक पंचमुखी रुद्राक्ष पहले नवरात्र को आपको गले में धारण कर लेना चाहिए। इससे आपको माता शैलपुत्री और भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होने लगेंगी। आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जिन भी दंपति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है, कटुता चल रही है, कोई भी वजह से परेशानी आ रही है, वो इस प्रथम नवरात्र से आरंभ करके नित्य शिवालय जाएं, शिव मंदिर जाएं और वहाँ पे पति मीठे दही से और पत्नी केसर के इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें, यानी शिवलिंग पे इन दोनों चीज़ों को अर्पित करें और माता पार्वती को नित्य वस्त्र अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर कर सुख शांति जीवन में लाइए। मंदिर से वापस आते वक्त आप सिंदूर जरूर लेके आएँ। यदि मंदिर से मिल जाए हनुमान जी या गणेश जी की सिंदूर तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाजार से लें। और घर के बाहर मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप स्वास्तिक बनाएं।
अगर पत्नी बनाएगी विशेष फल मिलेगा। स्त्री के हाथ से स्वास्तिक बनाया जाए और प्रयास करें आप लोग एक तुलसी का पौधा भी घर में ले आएँ पहले नवरात्र पे और घर में लाके उसे स्थापित करें। इन उपायों से घर में निश्चित रूप से मंगलमय वातावरण का निर्माण होगा और आपके वैवाहिक जीवन में आ रहे तनाव का अंत होगा। दर्शकों, इस तरह से इन उपायों से आप लाभ ले सकते हैं। ये नवरात्रि बहुत विशेष है। दर्शकों, इस नवरात्रि को जीवन को आप पूरी एक नई दिशा दे सकते हैं। इस जीवन को पूर्णतः आप बदल सकते हैं। ये अपने आप में बहुत शक्ति संपन्न 9 दिन है। आपको मात्र साधना क्षेत्र में कदम उठाने की देर है। हो सकता है आप शक्ति उपासक ना हो सकता है आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हों या भगवान शिव के भक्त हों या किसी भी अन्य देवी देवता के हों, या हो सकता है कि आप निराकार साधना करने वाले या योग मार्गी ध्यान साधना पथ पर हों। हर एक आध्यात्मिक पथिक के लिए ये 9 दिन की साधना, भजन, पूजन, ध्यान 6 महीने की साधना के बराबर फल देते हैं। यानी 6 महीने की पूजा, साधना, तप एक बराबर, ये 9 दिन का बराबर। शक्ति के जागृत होने से और ऋतुओं के संधि काल होने से विभिन्न शुभ और शुद्ध ऊर्जाएं इन 9 दिनों में पृथ्वी के आयाम में रहती हैं। पृथ्वी के आयामों में ये सारी ऊर्जाएं व्याप्त हुआ करती हैं। ऐसे में कम प्रयास से ही अधिक शक्ति अर्जित कर हम अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की, अपने धर्म और संस्कृति की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। अतः भूल कर भी इन 9 दिनों को व्यर्थ न खोएं। एक खास बात का ध्यान आप सब अवश्य रखें। नवरात्र की पूजन करने वाले लोगों के लिए विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि पूजा के अंत में क्षमा याचना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रुटियां अवश्य होती हैं, छोटी मोटी त्रुटि होती ही होती है। तो अपने पाठ जपादि पूर्ण होने पर आप ये कहें, ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। और ये कहते हुए दंडवत माता को आप प्रणाम करें और इस प्रकार से प्रतिपदा का शैलपुत्री पूजन शुद्धता व श्रद्धा से करें और माता भगवती आप सब पर कृपा करें, करुणा व प्रेम बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।